सास संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सास संगत जी, सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंकार प्रभु सभी बहनों के पतियों की उम्र लंबी करे। दास इस निरंकार के आगे, सतगुरु के आगे अरदास करता है, आप सभी लोग सदा सुहागन रहें। सभी जानते हैं कि करवा चौथ क्यों रखा जाता है। हमारे पति की उम्र लंबी हो, सूर्य उदय होने से और सूर्य अस्त होने तक बहनें सभी भूखी रहती है, जल तक नहीं पीती जब तक चंद्रमा के दर्शन होते नहीं, तब तक पानी भी नहीं पीती, खाना भी नहीं खाती। करवा चौथ तो तभी सफल होगा ना जब पति की सेवा करेंगे। जब हम पति की बात माने, रोज ही हम पति की सेवा करें, पति का सम्मान करें। पति का एक दिन सेवा करने से बात नहीं बनने वाली। सतगुरु का तो आदेश ही यही है कि पूरे संसार की सेवा करनी है। डोर तो सतगुरु के हाथ है, जन्म और मरण की सतगुरु के हाथ में है। सब में तो मैं ही निरंकार प्रभु कहता है कि सब में तो मैं ही हूँ। पति की सेवा करनी है तो एक दिन नहीं सभी दिन करनी है। सभी दिन पति के साथ प्यार से बात करनी है। प्यारे साथ संगत जी, व्यवहार करना है। बहनों जी, अगर हम पूरे महीना भूखे रहें और महीने की आखिरी में खाना खाए तो पूरे महीने की भूख नहीं मिटेगी। ऐसे ही हम पति से प्यार से बात नहीं करेंगे और करवा चौथ के दिन प्यार से बातें करेंगे तो बहनों जी बात नहीं बनेगी। तेरा रूप है यह संसार, सब में तो यही है। हमारी रूहों का मार्ग तो निरंकार ही है, इसी के हाथ में है डोर। चंद्रमा के हाथ में कुछ नहीं है, चंद्रमा भी इस निरंकार के अंदर ही है। बहनों जी, हमें सबको मालूम है मरण जन्म इसी निरंकार के हाथ में है। इस निरंकार प्रभु के हाथ में है, सतगुरु के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। फिर हम व्रत क्यों रखते हैं? एक दिन सत्संग करते हैं तो दूसरे दिन व्रत रखते हैं। व्रत रखना है तो सच का रखना है। आज मैं पूरा दिन सच बोलूँगा या बोलूँगी। मैं आज किसी का भी दिल नहीं दुखाऊंगा। और निरंकारी हो या शारीरिक हो, इस चीज का व्रत रखना है। व्रत रखना चाहिए सिर्फ शरीर के लिए, जिससे जो शरीर में मशीन लगी हुई है, जिसको जो अंग कहते हैं, उनको आराम मिल सके। बहनों जी, जो व्रत रखते हैं वह निरंकारी नहीं हो सकते, वह शारीरिक है। निरंकारी कभी भी व्रत नहीं रखते, सतगुरु का आदेश नहीं है। व्रत रखना है तो सच का रखना है। सत्संग सिमरन सेवा करने का रखना है कि प्रण लेने की मैं सत्संग सिमरन करूँगा, जहाँ करूँगी सतगुरु के दर को नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। सतगुरु के दर दर्शन करते रहेंगे, संतों की सेवा करते रहेंगे। यही व्रत है। गुरु के आदेश को पालन करना। सोचना है कि आज हमने सतगुरु का कौन सा हुक्म माना है, कौन सा वचन माना है, इसका व्रत रखना है। यही तो सोचना है। व्रत तो इसी का ही है। संतोष जी,
इस निरंकार का ही है, मेरे प्रभु का है। संतोष जी कृपा करना, दास भी वचनों पर चल सके और सत्संग सिमरन सेवा करे। आप संतों की सेवा करें। सात संगत जी, एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकारनी ने अपनी बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद को अंग देखकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वह उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चंदा निकल आया, अब तो तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी देखो चांद निकल आया, चलो व्रत खोलते हैं। यह सुनकर भाभिया बोली, वाकई यह तो आपका चांद निकल आया, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अंग देखकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है। जैसे भी हालत में है, तुरंत ससुराल पहुँचे। माँ बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में कपड़े निकालती है तो बार बार काले और सफेद रंग के कपड़े निकलते हैं। वह घबराकर अपनी बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना, और जो कोई भी तुझे बूढ़ा सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो भी उसे मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पति का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध लिया और अंदर गई तो देखती है कि उसके पति का स्व रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वह रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी उनके साथ चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो बड़े बूढ़े बोले, ले चलो इसे भी साथ में। वह सबके साथ शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो बोली, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन उसे किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो।
एक झोपड़ी डलवा दो। वह उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अंग देती और जब चौथ माता आती तो कहती, कर वो ले भाइयों की प्यारी, करवे घड़ी बुखारी। करवे वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यह कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है। तेरा सुहाग वही लौट आएगी। तू उनके पैर मत जोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। करवे भी मंगवाए। जब सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। सासूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जोत करी जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर बोले भाइयों की प्यारी, करवे खड़ भुकारी। करवे दिन में चांद उगाने वाली करबोले उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखा है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने एकाएक करके उससे सुहाग का सारा सामान मंगवाया और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आंखों से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींट दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया।